रसूलुल्लाह से मोहब्बत है और जर्रा बराबर उसको खत्म नबूवत के लिए गैरत है। वल्लाही तुम्हारी फजाइल अमाल रसूलुल्लाह की नबूवत है, खत्म नबूवत से ज्यादा अहम नहीं है कि तुम फजाइल अमाल का एक वाकया सही साबित करने के लिए रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत पर डाका डालो और ये कहो कि नहीं अल्लाह से कलाम हो सकता है डायरेक्ट, और रसूलुल्लाह की हदीस की कुछ लोगों को जरूरत नहीं होती है क्योंकि वो अल्लाह ताला से राब्ते में होते हैं। है महासिनुल मुहसिनीन फी हिकायातिस सालिहीन, महासिनुल मुहसिनीन फी हिकायातिस सालिहीन, उसके सफा नंबर 544 545 पर यही वाकया नकल किया है जिस पर फैजी साहब इतना सख्त फतवा लगा रहे हैं कि खत्म नबूवत पर नौजुबिल्लाह डाका डाला गया, हदीस का दूसरा मस्दर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तनकीस हो रही, पता नहीं क्या क्या फतवे दागे गए। अब सोचिए, ये कहते हैं कि भाई किसी गुरोह के अकायद जो है उनके अकाबरीन उलमा तय करते हैं, ये इनके अकाबरीन में से शुमार होते हैं, वो बेआईनी ही यही वाकया नकल कर रहे हैं। अच्छा, मैं वाकया पढ़ दूं ताकि ऐसा ना हो कि भाई फज़ाइल अमाल में कुछ, मैं इन्हीं किताब से पढ़ूंगा ताकि तकाबुल हो जाए कि भाई फैजी साहब ने जो है कहाँ से जो है गलत बयानी की है और कहाँ से अपनी रेत की दीवार खड़ी की है जो हम पर एतराज किया। महासिनुल मुहसिन में हिकायत नंबर 26, अबुल अब्बास खिज़र, अब देखिए यहाँ पे भी रजी अल्लाह तआला अन्हु आ रहा, वही लिखा हुआ से बाज अब्दाल ने पूछा कि कोई ऐसा वली भी है जो तुमसे बढ़कर दर्जे में हो? उन्होंने कहा हाँ, मैं मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ, मैंने अब्दुल रज़्ज़ाक को देखा, उनके गिर्द एक जमात बैठी हुई है, हदीस सुन रही है और मस्जिद के कोने में एक जवान अपने घुटने पर सर रखे हुए बैठा है। मैंने उससे कहा, ए जवान, तू क्या उन लोगों को नहीं देखता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें अब्दुल रज़्ज़ाक से सुन रहे हैं? ठीक है, उसने मेरी तरफ सर न उठाया न मेरी कुछ परवाह की, लेकिन इतना कहा, वहां अब देखिए हदीस का इनकार नहीं कर रहा है, इतना खबर दे रहा है, वहां वो लोग हैं जो अब्दुल रज़्ज़ाक से सुनते हैं, अब्दुल रज़्ज़ाक से सुनते हैं, उनके अमल को गलत नहीं कह रहा है, नहीं कह रहा है कि भाई वो गलत है, वो हदीस वो लोग गलत बैठे हुए हैं, जो इसने जुमले बोले हदीस के उस मस्दर का इनकार नहीं किया, वो एक खबर दे रहा है, वहां वो लोग बैठे हैं जो क्या है रज़्ज़ाक, वो क्या नाम है, अब्दुल रज़्ज़ाक से सुनते हैं, और यहाँ वो शख्स है जो रज़्ज़ाक से सुनता है, इतना जुमला है, रज़्ज़ाक से सुनता है। आप खुद सोचिए, वीडियो अगर आप तस्वर करें, इसने जो है कितनी ज्यादा जो है गलत बयानी करके इस पर एतराज किया। अगर वो सब जुमले ना बोलता तो मैं समझता हूँ इस तरह के एतराज बनता नहीं। आगे कहते हैं, ना कि उस बंदे से। मैंने कहा, जो कुछ तू कहता अगर ये सच है तो तू बता मैं कौन हूँ? उसने मेरी तरफ सर उठाया और कहा, फिरासत सच है तो तू खिज़र है। फिर मुझे मालूम हुआ अल्लाह ताला के ऐसे औलिया भी हैं कि उनके उलू रुतबे के सबब से मैं उनको नहीं पहचानता। अब मैंने कहा था कि भाई देखिए इनके उलमा ने क्या है इसको बयान किया। अब मैं उसकी तरफ आ जाता हूँ कि फैलाया किसने, मैं उसकी जो पूरी कहानी बता दूं और कितनी ज्यादा अहमियत है, ये बहुत ज्यादा जानना जरूरी, कितनी ज्यादा अहमियत है। यहाँ तो ये कहते हैं कि भाई खत्म नबूवत पर डाका, और इनके अकाबरीन क्या कहते हैं इस किताब के बारे में जहां ये नकल हुआ है, सुनिएगा। महासिनुल मुहसिन में ज़ुल्फ़िकार नक़वी भोपाली साहब मुकदमे में सफा नंबर 4 पर लिखते हैं, बहुत काम की बात लिखते हैं ज़ुल्फ़िकार नक़वी भोपाली साहब, बरादरान दीनी इख़वान दीनी की खिदमत बाबरकत में अर्ज करता है मखज़न उलूम, ये नवाब सिद्दीक हसन का भोपाली पूरा अलकाब चल रहा है, नवाब सिद्दीक हसन का भोपाली वाले कर मखज़न उलूम मअदन फ़हूम जनाब फैज़ मआब मुअल्ल अलक़ाब अमीरुल मुल्क वालिजाह नवाब सैयद मोहम्मद सिद्दीक हसन का साहब बहादुर ने किताब रौज़ुर रियाहीन के पिंद नुस्खे, यानी कुछ नुस्खे जो है मिस्र काहिरा से तलब फरमाए, और एक नुस्खा इस खाकसार को भी इनायत फरमाया, यानी जहां तो पिंड माने 15 भी आता है, इस खाकसार को भी इनायत फरमाया। जब मैंने उसका मुताला किया, अब ये नवाब सिद्दीक हसन का भोपाली दे रहे हैं उनको और मंगवा रहे कि मिस्र और हिंदुस्तान के उलमा के लिए किताब हासिल करना उस जमाने में तो बड़ा मुश्किल था। देखिए वहां से आई यहाँ पर नवाब सिद्दीक हसन भोपाली साहब बांट भी रहे हैं, आप क्या कहना दें। अब ये ज़ुल्फ़िकार नक़वी भोपाली साहब कह रहे हैं, तो मालूम हुआ कि ये कह रहे हैं इस खाकसार को भी इनायत फरमाया। जब मैंने उसका मुताला किया और उसके मज़ामीन व हिकायत को बगौर देखा तो मालूम हुआ क़सस औलिया किराम में इससे बेहतर और नाफे कोई किताब नहीं। क्या कह रहे हैं? क़सस औलिया किराम में इससे बेहतर और नाफे कोई किताब नहीं, क्योंकि बद व शऊर से, यानी शुरू से हुब्ब औलिया इज़ाम पैरा मुखातिर फासिल जागीर थी। इस किताब के देखने से नशे मोहब्बत दुबाला हो गया। चाहा कि इसका तर्जुमा उर्दू जुबान में लिखूं ताकि जो लोग ज़बान अरबी से वाकिफ नहीं है वो भी इसके मज़ामीन से हज़्ज़ उठाएं, और बजाय किस्से कहानी की किताबों के जो कि हज़ारहा छप गई हैं इसको पढ़ें। अब आगे बहुत काम की बात कर रहे हैं।
اور کہہ رہے اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صلحائے امت کی محبت حاصل کرے. کہہ رہے بھائی اس کتاب کے پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, اللہ سے محبت, صلحائے محبت سے حاصل ہوگی, اور اس کے طریقے سیکھے تاکہ دین و ایمان درست ہو. اس کتاب سے کیا دین و ایمان درست ہو رہا ہے. یہاں کیا کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ ختم نبوت کا جو ڈھاکہ پڑ رہا ہے, اور عذاب سے بچیں, جنت نعیم میں عیش و آرام کریں. اب دیکھیے یہ شروع میں, اب دیکھیے کس کا کارنامہ ہے, اہل حدیث علماء کا کارنامہ ہے جو ہم تک واقعہ پہنچا ہے. اچھا میں آگے یہ کہتے ہیں کہ اس کو یعنی جب ترجمہ کر دیا, اس کو جناب ممدوح یعنی نواب صدیق حسن کا بھوپالی صاحب کے ملاحظے میں پیش کیا, یعنی ان کے سامنے پیش کیا, اور آپ نے اس کو پسند فرمایا. محاسن المحسنین مقدمہ یعنی صفحہ نمبر 4 اور 5, اور ذوالفقار نقوی بھوپالی صاحب.